नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डेंजर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की कहानी आपको एक ऐसे रहस्य की सैर पर ले जाने वाली है जहां डर आपका साया बन जाएगा। ये कहानी है राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर के पास बसे एक पुराने और रहस्यमयी कस्बे बगरू की, जहां रहता है एक आम सा लड़का राहुल। लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी आम नहीं था। अब चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं राहुल की नजर से, राहुल की जुबानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन जो आज आप सुनने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। सिर्फ कहानी नहीं, ये एक एहसास है डर का, सन्नाटे का, और कुछ ऐसा जो शायद आपको चैन से सोने न दे। तो मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमारे और आपके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और आने वाली भयानक कहानियां सीधे आपके पास पहुंच जाएंगी। अब ज्यादा देर न करते हुए बत्तियां धीमी कर लीजिए, अकेले हो जाइए और तैयार हो जाइए राहुल की उस डरावनी रात के लिए, क्योंकि कहानी अब शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं राजस्थान के एक पुराने कस्बे बगरू का रहने वाला हूँ। यहीं पर मेरी एक रेडीमेड कपड़ों की एक दुकान है, जिससे होने वाली आमदनी से मेरा गुजर बसर हो जाता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ वह मेरे साथ हुए एक ऐसे भयानक हादसे की कहानी है जिसके बारे में मैं आज तक भी किसी को नहीं बता पाया हूँ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में आदमी की ऐसी पोजीशन हो जाती है कि जिसमें ना तो वह जी सकता है और ना ही मर सकता है, और एक वक्त पर ऐसा ही हाल मेरा भी हुआ था। दरअसल यह आज से 5 साल पहले की बात है। उस टाइम पर मेरी लाइफ बड़े ही अच्छे से गुजर रही थी। मैं अपनी पत्नी कविता और बेटे आरव के साथ बहुत खुश था और हम लोगों के साथ मेरी माँ भी रहती थी। उस वक्त हम सब हमारे एक पुराने पुश्तैनी घर में रहते थे। अब वैसे तो वह घर ठीक था, पर जब हम 2 लोग थे तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब घर कम पड़ने लगा था, क्योंकि आरव बड़ा हो रहा था और माँ को भी अपना कमरा चाहिए था। साथ ही मेरी बीवी कविता चाहती थी कि घर में एक छोटा सा मंदिर वाला कमरा भी होनी चाहिए। और कभी कभी तो इस समस्या को लेकर मेरी कविता से बहुत बड़ी बहस भी हो जाया करती थी, जो धीरे धीरे झगड़े का रूप लेती थी। हालांकि कविता को झगड़ा करने आदत की नहीं है, लेकिन वह चीज़ों को बर्दाश्त करना भी नहीं जानती थी, इसलिए बिना बात पर भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है। हालांकि मैंने उससे कई बार कहा था कि यह मकान बेच देते हैं और कोई बड़ा सा मकान खरीद लेंगे, अगर पैसे नहीं है तो किस्तों में ले लेंगे। लेकिन इस बात पर न तो माँ तैयार हुई और न कविता तैयार हुई। कविता को यह समस्या थी कि पैसे अगर नहीं दे पाए तो कर्जा हो जाएगा। कभी कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि किस्त नहीं पूरी हो पाती तो फिर हम ना घर के रहेंगे और ना घाट के। साथ ही माँ का ये कहना था कि यह हमारा पुश्तैनी मकान है, इससे हमारा लगाव है, तो मैं जीते जी ये मकान नहीं छोड़ सकती। अब समस्या ज्यों की त्यों थी। कोई समझना भी नहीं चाहता था, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं करना चाहता था। ऐसे में एक दिन मेरे सामने एक प्रस्ताव आया कि मेरी दीवार से लगा हुआ है घर है जो करीब 30 साल से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। वो पुराने खंडहर जैसा दिखता था। दीवारें काली थीं, दरवाजे टूटे हुए थे, अंदर इतने झाड़ झंखाड़ उठे, लेकिन उसकी दीवार मेरी दीवार से सटी हुई थी। तो मेरे दिल में आया कि अगर यह मिल जाए तो घर खुला खुला हो जाएगा। जब बुरे दिन आते हैं तो उसके रास्ते भी बन जाते हैं। अच्छे खासे बैठे बैठाए उस दिन मैंने अपनी आफत को न्योता दिया। मैंने पता किया कि इस मकान के मालिक शहर से बाहर बस चुके थे। मैंने उनका फ़ोन नंबर तलाश किया तो बड़ी मुश्किल से उनका फ़ोन नंबर मिला। खैर, फिर मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि क्या आप अपना मकान बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ, मैं मकान बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कीमत बताई तो कीमत मेरे हिसाब से बहुत कम थी, इसलिए मैं खुश हो गया। मैंने वह मकान तय कर लिया। कस्बे में मेरे जानकार लोगों को जब यह बात पता चली तो कुछ लोग मेरे पास आए और उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम इस मकान को मत खरीदो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वह मकान ठीक नहीं है। अगर ठीक होता
तो उसके मालिक इतना ज़्यादा परेशान होकर ऐसे छोड़कर नहीं जाते। उन लोगों के साथ इस मकान में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर वह अच्छा होता तो उस मकान में रहने वाले लोग उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाते। उन लोगों के साथ बहुत गलत घटनाएं हुई थी, ऐसा सुनने में आता है। तभी उन्होंने उस मकान को छोड़ दिया था, लेकिन तब मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। मैंने सोचा इन लोगों को जलन हो रही है कि मैं इतने कम पैसों में यह मकान ले रहा हूँ, तभी मना करने आए हैं। इसलिए मैंने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर मैंने वह मकान खरीद लिया। मैंने हंसते हुए कहा, अपने उन परिचितों को बताया कि अरे सब अंधविश्वास है, वो मकान खंडहर हो गया है, इसलिए वह जगह डरावनी लगती है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन अब सोचता हूँ शायद उन्हें उस खौफ की हल्की सी भनक थी जो मुझे तब पता नहीं था। मकान खरीदने के 2 दिन बाद की बात है। एक रात मैं सो रहा था, मुझे सपने में दिखा कि मैं उस खरीदे गए मकान में खड़ा हूँ और मेरे हाथों में एक पुराना संदूक है। वो पुराना संदूक अपने आप खुल रहा है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है और फिर एक काला चेहरा दिखा जिसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। वो मेरी ओर बढ़ा तो मैं चीख पड़ा और मेरी नींद खुल गई। फिर मैं पूरी रात नहीं सो पाया, यही सोचता रहा कि इस सपने का क्या मतलब हो सकता है। क्या यह मेरे भविष्य की सूचना दे रहा है या फिर केवल दिमाग की सोच है जो मैं दिन भर सोचता रहा था। अपनी तसल्ली के लिए सपने को गूगल सर्च किया तो कुछ खास नहीं निकला। कोई दबा रहस्य पता चल सकता है, कोई अनजाना डर है जिसे कंट्रोल करना है, यही गूगल सर्च बता रहा था। सवेरे मैंने सोचा कि अब दुकान से फ्री होकर सुबह शाम खुद उस मकान की सफाई करूंगा और सारी ईंटें निकाल लूंगा जो फिर से काम आ जाएंगी। मैं बिल्कुल सिंपल इंसान हूँ, सीमित आमदनी में पैसे बचाने की कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा कि जब बहुत ज़रूरी होगा तभी मजदूर करूँगा, तब तक थोड़े थोड़े टाइम में खुद ही ईंटें साफ करूँगा और एक किनारे पर इकट्ठी करके लगा दूंगा। फिर जब मकान बनवाऊँगा तो इकट्ठी छुट्टी करूँगा, क्योंकि जब तक मकान बनेगा मुझे दुकान बंद करनी ही पड़ेगी। मैं उस मकान में सफाई के लिए जाने लगा तो कविता ने कहा, आरव को भी साथ ले जाना, उसका भी मन बहल जाएगा। हम दोनों उस मकान में जा पहुंचे। खिड़की से धूप आ रही थी, पुरानी मिट्टी की गंध चारों तरफ बसी हुई थी और दीवारों पर जाले इतने ज्यादा हो चुके थे कि मुझे सबसे पहले एक लकड़ी लेकर वहीं हटाने पड़े। जमीन पर धूल गर्द का अंबार था जिससे हवा में धुंध भरी थी। आंगन में नीम का पेड़ था जो अंधेरे में एक बहुत की तरह मनहूस लग रहा था। इस जगह की कैफियत ही कुछ ऐसी थी कि हर जगह सन्नाटा और डर का माहौल लग रहा था। मैं वापस घर पर गया और पानी का एक बड़ा सा ड्रम भरकर फिर उसे मकान में लाकर रखा और पूरे मकान में छिड़काव किया। लंबी वाली नारियल की झाड़ू को डंडे में बांधकर चारों तरफ के जाले और गर्द हटाई, तब जाकर थोड़ी गर्द बैठी। फिर मैं आरी लाया और मकान में उगे हुए पौधों को काटने लगा। आरव भी पूरी मदद कर रहा था। मैं जो भी पेड़ पौधे काटता वो उनको उठकर बाहर फेंक आता था। तरह से उसने मेरी बहुत मदद की थी। उससे बातें करते करते मेरा टाइम भी पास हो रहा था। आरव बहुत खुश था, उसे इन कामों में मज़ा आ रहा था। वो कभी उछलता, कभी सीढ़ियों से कूदता। तभी पीछे वाले आंगन में एक चमकदार फूलों वाला पौधा दिखा। ऐसा पौधा मैंने कभी नहीं देखा था। लाल पीले रंग के फूल एकदम अलग से लग रहे थे। इतने बड़े बड़े और खूबसूरत फूल मैंने अभी तक देखे ही नहीं थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह पौधा यहाँ कैसे आ गया। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कि पहले जो लोग यहाँ रहे होंगे वे शौकीन होंगे। उन्होंने अच्छी अच्छी किस्म के पौधे लगाए होंगे, उनके बीज यहाँ गिरे होंगे, तभी ये पौधा उगा है। मैंने आरव से कहा, अरे आरव देख, ये कैसा पौधा है। उस पौधे को देखकर आरव खुशी से उछल पड़ा और जिद करने लगा कि इसे अभी खोद लेते हैं, अपने गार्डन में लगाएंगे। आरव की बात सुनकर मैंने उस पौधे को खोदना शुरू किया। जैसे ही थोड़ी गहराई में खोदा पत्थर किसी चीज से टन से टकराया। इस आवाज को सुनकर मैं चौंका। आरव ने भी वो आवाज सुन ली और वो खुशी से उछल पड़ा। आरव मुझसे बोला, पापा क्या कोई बक्सा है नीचे? मुझे उसकी बात सुनकर हंसी आ गई और मैंने कहा, ये कोई तुम्हारी कॉमिक्स थोड़ी ना है जिसमें बक्सा दबा हुआ मिलता है, जिसमें खजाना होता है। अरे
ये पेड़ के नीचे दबा हुआ कोई पत्थर है जिससे खुरपी टकरा गई है। मैं अभी देखता हूं। मैंने थोड़ा और खोदा तो सच में मिट्टी के नीचे कोई बक्सा दिखाई दिया जो काले रंग का लोहे का था। उसके किनारों पर पीतल की नक्काशी थी। देखकर आरव उछल पड़ा। उसकी आंखें चमक उठी और वह उत्साहित होकर बोला, पापा, यह खजाना भी हो सकता है। उसकी बात से मन में भी यह बात आ गई कि यह खजाना भी हो सकता है। अगर इसे अभी घर के जाऊं तो सब देख लेंगे। मैंने कहा, अभी यह बात किसी को मत बताना। हम इसे रात को ले जाएंगे। अभी इसे मिट्टी से फिर से ढक दो। फिर हम दोनों लोग वहां से लौट आए और पौधे को साथ में लेते आए। उस पौधे को मैंने अपने घर के सामने बनी छोटी सी फुलवारी में लगा दिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। मैंने आरव को नहलाया और खुद भी नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगा। लेकिन आरव को चैन नहीं आ रहा था। वो बार बार पौधे को देखने जाता। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आया और बोला, पापा, वो पेड़ 1 इंच बढ़ गया है। मैंने उसे डांट कर कहा, अब थोड़ा आराम भी कर लो। लेकिन वो कहाँ बैठने वाला था। वो फिर से उसी पौधे के पास पहुंच गया और उसे देखकर खुश होते हुए बोला, अरे वाह, ये इतनी जल्दी बढ़ रहा है। वो मेरे पास दौड़ते हुए आया और बोला, पापा, वो पौधा बहुत जल्दी बढ़ता है, एक बार चलकर देखो। लेकिन मैं उसके साथ नहीं गया और उसी को डांटते लगा कि दिमाग में पौधे का फितूर चढ़ गया है। मेरे दिमाग में वही बक्सा हलचल मचा रहा था और मैं लगातार उसी के बारे में सोच रहा था। सच कहूं तो मुझे शाम तक का टाइम बिताना मुश्किल हो गया। रात तक मन बेचैन रहा कि उस बक्से के अंदर क्या होगा। जैसे तैसे करके रात हुई। तब तक आरव मेरे पास बार बार पौधे की खबर लाता रहा। अब काफी टाइम हो चुका था। मैंने कविता को कुछ नहीं बताया, बस खाना खाया, मां को दवा दी और आरव को बुलाया। वो तो जैसे इसी ताक में बैठा हुआ था। मैंने आंखों से इशारा किया। हम दोनों टॉर्च लेकर घर से निकले। अचानक मेरी नजर फुलवारी पर पड़ी और मैं चौंक पड़ा। वो पौधा बहुत बड़ा हो चुका था। पता नहीं क्यों मुझे पौधे से डर लगने लगा। मैं लंबे लंबे कदमों से वहां से हटा और आरव के साथ पुराने मकान में फिर से गए। इस वक्त सारी बत्ती बंद थी, लेकिन चांदनी फैली हुई थी। रात का सन्नाटा डरावना लग रहा था। पेड़ हिल रहे थे और झिंगुरों की आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से मिट्टी हटाई और संदूक को बाहर निकाल लिया। हम उसे लेकर चुपके से घर आए। बक्सा मेरे हाथ में था। आरव जल्दी से घर चला गया था। उसे यह देखना था कि इस बीच में कोई जाग तो नहीं गया है। उसने आकर बताया, पापा, सब ओके हैं, सब लोग गहरी नींद में हैं। मैं चुपके से बक्से को अंदर ले आया और उसे स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन आरव को सब्र नहीं हो रहा था। उसने पूछा, पापा, इसको अभी खोलें क्या? उसकी बात सुनकर मैं तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे खोलने के लिए मैं खुद तैयार था। मैंने कहा, चल देख लेते हैं। तब मुझे क्या मालूम था कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा हूं। मैंने जैसे ही ढक्कन खोला तो मैं चौंक पड़ा। उसके अंदर एक तांत्रिकों वाली किताब, राख, ताबीज और हड्डियां पड़ी हुई थी। उसके अंदर एक सुनहरी डिब्बी थी। वो छोटी सी ही थी, लेकिन वो बहुत पुराने जमाने की लगती थी। ऊपर कुछ लिपि लिखी थी जो हम नहीं समझ पाए। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर गया। मुझे और आरव को बहुत निराशा हुई। आरव मुझे मन से बोला, पापा, ये तो म्यूजियम जैसी चीज लगती है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। पता नहीं यह क्या भला है। चलो इसे कहीं दूर ले जाकर जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन आरव ने कहा, नहीं पापा, क्या पता बक्से में ये सारी चीजें धोखा देने के लिए रखी गई हो और अंदर वाली छोटी डिब्बी में कोई कीमती हीरा हो, क्योंकि कीमती चीज थोड़ी जगह में आती है ना, छोटी सी डिब्बी में। उसकी बात सुनकर मुझे भी कुछ उम्मीद, बंधियार नसमुझ गए भी लगा कि यह डिब्बी भी खोल लें। क्या पता इसमें कोई हीरा रखा हो। आरव को फिर से उम्मीद हो गई और वह भगवान से मनाने लगा कि उस डिब्बी में कुछ निकल आए। और बस जैसे ही मैंने वो डिब्बी खोली कि कमरे में हल्की सी धुंध फैलने लगी। मैं डर गया और आरव घबराकर पीछे हट गया। मैंने डिब्बी में झांका। उसमें राख जैसी कोई चीज थी। लेकिन अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी और आरव के डर के मारे आंखें फैल गईं। वो चिल्लाया, पापा, कोई पीछे है। मैं भी डर गया था। मैंने झटके से पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कमरे में हवा चलने लगी थी।
जबकि सब खिड़कियां बंद थी। साफ साफ लग रहा था कि सुनहरी डिब्बी से जैसे कुछ बाहर निकला हो, जैसे कोई डरावना एहसास हो या कोई छाया या कोई आत्मा निकली हो। और उस दिन के बाद से ही हमारा जीवन वैसा नहीं रहा। मेरी हमेशा की आदत है कि मैं सवेरे बहुत जल्दी जाग जाता हूँ। सब लोग बिस्तर पर ही सो रहे होते हैं, तब तक मैं योगा और एक्सरसाइज करता हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ और अपने मिनी गार्डन में सिनी करता हूँ। आज भी मैंने अंधेरे से अपना रूटीन वर्क जारी किया। फिर पौधों में पानी लगाने चला गया। सब पौधों को सींचकर जब मैं उस अजीब पौधे के पास आया तो मेरी नज़र उस पौधे पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई। अब पौधा दुगना बड़ा हो गया था और एक आदमी के बराबर लंबाई का हो गया था। उसके लाल फूल किसी शैतानी आत्मा की आंखों की तरह चमक रहे थे। हवा चलने पर वह पौधा झूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शैतान झूम रहा है। मैं अब वहां नहीं रुक पाया। मैं अंदर जाने को जैसे ही मुड़ा कि एक अजीब आवाज से मैं मुड़ा और जो देखा उससे मैं खौफजदा हो गया। उधर से बिल्ली दबे पांव आ रही थी। वो अब पौधे में जकड़ी हुई फड़फड़ा रही थी। उस पौधे की डालियां लंबी लंबी होकर उस बिल्ली के गले में जकड़ी हुई थी और अब उसके गले को कस रही थी। थोड़ी ही देर में बिल्ली ने दम तोड़ दिया और डालियों ने उस बिल्ली को ऊंचा उठाकर उन फूलों के बीच में डाल दिया। मैं डर के मारे फटी फटी आंखों से देख रहा था कि कचकच की आवाज आ रही थी। बिल्ली को कोई चबा चबा कर खा रहा था। शैतानी फूलों की चमक और बढ़ गई थी। अब पौधा पहले की तरह खड़ा झूम रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ देखा है वो सच है, लेकिन आंखों देखी बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी शैतानी ताकत को अपने घर ले आया हूं। अब मैं जितना हो सकता था उस पौधे से दूर ही रहता था। मैंने चुपके चपके उसकी कई बार निगरानी भी की थी और मैंने नोटिस किया था कि उसके पास कोई भी जीव जंतु आ जाए वो पौधा छट करके खा जाता था। ये भगवान की बनाई दुनिया बड़ी विचित्र है। मैंने कई बार मांसाहारी पौधों के बारे में भी पढ़ा है। मैंने सोचा कि कहीं ये पौधा भी वैसा तो नहीं है। मैंने गूगल सर्च किया तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने अपने घर में सबसे उस पौधे से दूर रहने के लिए कहा। खासतौर से आरव को मना किया कि उस पौधे के पास मत जाना। आरव तो इस बात पर बिगड़ उठा। क्यों पापा, मुझे तो वो पौधा बहुत पसंद है, उसमें ऐसा क्या हो गया है? मैं उसके चेहरे की तरफ देखते ही उलझन में पड़ गया कि मैं क्या कहूँ। मैं उसके सामने सही बात नहीं कहना चाहता था क्योंकि मैं जानता था उसका बच्चे वाला दिमाग है। वो डर जाएगा और डर हमेशा के लिए जब दिमाग में बैठ जाता है तो बच्चे का मानसिक विकास रुक जाता है और अगर मैं नहीं बताऊंगा तो बार बार वो पौधे के पास जाएगा जो उसके लिए नुकसानदेह है। इतना तो मुझे समझ में आ चुका था कि यह पौधा शैतानी आत्मा है। इसके अंदर जरूर किसी आत्मा का वास हो चुका है। अब मैं इसे वहां से हटाना चाहता था, लेकिन यह भी सोचता था कि जब तक यह यहां से हटेगा तब तक किसी को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए मैंने आरव से कहा कि वह पौधा ऐसी प्रजाति का है जिससे विषैली गैस निकलती है। तुम बेहोश हो सकते हो, क्योंकि उस पौधे के बारे में आरव को भी कुछ पता नहीं था। इसलिए वह मेरी बात से पूरी तरह सहमत हो गया और बोला, हाँ पापा, मुझे भी वह कुछ अजीब सा लगता है, इसीलिए मैं उसके पास अब नहीं जाऊंगा। मैं बराबर किसी तांत्रिक की तलाश में था जो उसे मेरा पीछा छुड़ा सके। इस कड़ी में एक ओझा मुझे मिल भी गया। उसने मेरे घर आते ही चारों तरफ का जायजा लिया। फिर उसके चेहरे पर गहरी सोच विचार छा गई। वो बोला, यह बहुत कठिन मामला है। तुम्हारे यहाँ ये किसी तांत्रिक की आत्मा आई हुई है। इससे निपटना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। मैं इससे निपट नहीं सकता हूं। तुम किसी बड़े तांत्रिक की तलाश करो, लेकिन तुम्हारा बचाव हो जाए, इतना मैं इंतजाम कर देता हूं। उसने मंत्र पढ़कर पौधे के चारों तरफ से लाइन खींची और कहा, इसके अंदर कोई नहीं जाएगा तो यह कुछ नहीं कर पाएगा। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। और वह चला गया। मैंने जो पड़ोस की जगह खरीदी थी उसे मैंने बनवा लिया। अब मैं अपना काम करने जाता रहा। मकान ठेके पर बनवा लिया। जो नया घर बनकर तैयार हुआ था
उसमें 2 कमरे नीचे बने हुए थे और बरामदा आंगन बनवा दिया था। बाकी पोर्शन छोड़ दिया था। आंगन वाला नीम अभी भी नहीं कटवाया था। एक कमरा ऊपर बनवा दिया था। बाकी मैंने अपने घर से इस मकान को दीवार तोड़कर नहीं जोड़ा था, बल्कि दोनों मकानों के बीच में एक दरवाज़ा लगा दिया था, जिससे कि जब चाहूँ तो वहाँ आ जा सकूँ और जब नहीं इच्छा हो तो अलग रखूँ। हमारे यहाँ ये फैसिलिटी है कि हमारे कस्बे में कई फैक्ट्रियाँ हैं और भी बहुत से काम हैं जिनके लिए बाहर से लोग आकर रहते हैं, तो सबके मकान किराए पर उठ जाते हैं। मैंने घर का फालतू सामान नए मकान में डाल दिया था और रात में दुकान से आने के बाद मैं खाना खाता, थोड़ी आराम करता, फिर नए मकान को देखने चला जाता। चमकीले भूतिया पौधे को मैंने मंत्र पूरित कराया तो वह सूख कर खत्म हो गया, लेकिन नए मकान के आंगन का नियम अब भूतिया अड्डा बन गया। मेरे कमरे की खिड़की से नीम का पेड़ दिखता था। मैंने देखा कि आरव लगातार खिड़की पर बैठा उसी नियम के पेड़ की तरफ देखे जा रहा है। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? मेरी बात को सुनकर उसने सहमी हुई आवाज में धीरे से कहा, पापा, नियम के पेड़ पर कोई रहता है, वो मुझे बुलाता है। उसकी इस अजीब सी बात पर मैं चौंक गया। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? तो जवाब में उसने जो बात कही वह और ज्यादा डरावनी थी। उसने कहा, वो वहाँ कोई पेड़ के ऊपर है। रात में मैंने देखा है कि कोई आदमी वहाँ उल्टा बैठा था। मैं वहाँ देखने गया और सिहर गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया। जैसे ही मैं पेड़ के करीब पहुंचा, एक अजीब सी गंध महसूस हुई। कुछ सड़ी हुई और कुछ जली हुई सी थी। हवा एकदम ठंडी हो गई थी। पेड़ की पत्तियां हिल रही थीं, जबकि कहीं और हवा का नाम नहीं था। तभी कुछ ऊपर से आहट हुई और मैंने चौंक कर ऊपर देखा। नीम की सबसे ऊंची शाख पर कुछ बैठा था। वो एक इंसान जैसी छाया थी, लेकिन वो सीधी नहीं थी, बल्कि उल्टी लटक रही थी, जिसका सिर नीचे था और पैर ऊपर। वो मेरी तरफ देख रही थी। मैं डर के मारे हिल नहीं पाया, जैसे मेरा शरीर पत्थर हो गया हो। उस छाया की आंखें चमक रही थीं और वे सुर्ख लाल थीं। ऐसा लगा जैसे वह मुझे जानती हो और मुझे पहले से देख रही हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ घूरती रही। तभी नीम की एक सूखी टहनी खटाक की आवाज करके जमीन पर गिरी और उसी वक्त वो छाया हवा में लहराते हुए पीछे अंधेरे में गायब हो गई। मेरा डर के मारे बुरा हाल हो गया था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैं भागकर अंदर आया। मेरी सांस तेज हो गई थी। अम्मा ने पूछा, आंगन में गए थे क्या? मैंने अपने डर को कंट्रोल करते हुए कहा, हाँ। वो धीरे से बोली, मैंने सपना देखा था। एक आदमी बिना सिर के नीम पर बैठा था। तांत्रिक जैसा लग रहा था। उसके मुंह से राख निकल रही थी। मैं कुछ नहीं बोला, पर अब समझ आ गया था। वो तांत्रिक जिसकी आत्मा हमने अनजाने में आजाद कर दी थी, अब वो उस पौधे को छोड़कर हमारे घर के नियम के पेड़ पर वास कर चुकी थी। उस रात जब सब सो गए, मैं खिड़की से नियम के पेड़ को देखता रहा। मेरी घड़ी में 2:37 हुए थे। अचानक तेज हवा चली और खिड़की अपने आप बंद हो गई, फिर खुल गई। माहौल एकदम बदल गया और फिर मैंने वहीं देखा। वो तांत्रिक फिर से उसी डाली पर उल्टा लटका हुआ था, लेकिन इस बार वह कुछ बोल रहा था, शायद कोई मंत्र हो या कोई तंत्र। और तभी नियम की सबसे निचली टहनी अपने आप टूट गई और जमीन पर सीधी हमारे दरवाजे के सामने गिरी। मैंने खिड़की बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन दिल जानता था कि अब जो शुरू हुआ है वो किसी अंत की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि हम लोगों के लिए एक डरावना एहसास होने जा रहा है। एक दिन शाम के समय ऐसी घटना हुई जो बेहद खौफनाक थी। वो मुझे आज भी याद है। उस रात कविता रसोई में थी। उसकी बहन ऋचा आई हुई थी। पूरा दिन मस्ती में कटा था। आरव ऋचा के बेटे बंटी के साथ खूब खेला। बंटी और ऋचा दोनों अभी अभी अपने घर गए थे। बहुत दिनों के बाद आरव इतना खुश हुआ था। अम्मा मंदिर में आरती कर रही थी और मैं आरव को होमवर्क करा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक ड्राइंग रूम से एक भयंकर आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। हम सब दौड़ कर गए तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए। छत पर जो झूमर सालों से लटका हुआ था, अब वो टूटकर फर्श पर बिखरा पड़ा था। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में फैले थे। मैं चौंक गया। कहीं भूकंप तो नहीं आया,
लेकिन न जमीन हिली थी, न कोई पंखा चल रहा था। हम सब लोग डर गए। अम्मा के मुंह से निकला, हे भगवान। मैंने आरव को देखा कि उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। ये देखकर मुझे उसकी बहुत चिंता हुई। मैंने उससे धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, पापा, वो झूमर पर बैठा था, उसे लाइट पसंद नहीं। उस दिन पहली बार मेरे हाथ कांपे थे। मैंने उसे फिर कहा, कौन बैठा था झूमर पर? अब आरव चुप था, उसने कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन सुबह मैं माँ के साथ मंदिर में बैठा था। रोज की तरह वो आरती कर रही थी। जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई, मंदिर के सामने जलते दोनों दिए एक साथ बुझ गए। हम लोग चौंक पड़े, ना हवा चली ना कोई फूंक मारी। दोनों दिए एक साथ कैसे बुझ गए? ये पूजा के बीच बाधा एक बड़ा अपशगुन था। अम्मा बहुत परेशान हो गई। वो कांपती आवाज में बोली, जिस आत्मा को बांध कर रखा था अब वह घर के अंदर आ गई है। अब हम लोग अपने ही घर में डर डर के रहने लगे। रात करीब 1 बजे मुझे प्यास लगी। सब सो रहे थे। मैं धीरे धीरे किचन की ओर गया। आंगन के पास से गुजरते हुए मेरी नज़र एक कोने में गई। मैं एकदम से जोरों से चौंका। वहां अंधेरे में कोई काला लंबा साया खड़ा था। वो एकदम सीधा खड़ा था, जैसे किसी ने मूर्ति बना दी हो। मेरे पांव रुक गए। उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। मैंने डरते हुए पूछा, कहाँ कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने कांपते हाथों से मोबाइल की टॉर्च जलाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन फर्श पर मिट्टी में 2 भारी पैरों के निशान बने हुए थे, और वह निशान नीम के पेड़ की ओर जाते थे। एक रात कविता ने चूल्हे पर गर्मा गर्म दाल बनाई थी और रोटी बन रही थी। मैं टीवी देख रहा था। कविता मुझसे बोली, थोड़ी देर में मैं खाना लगा दूंगी, तुम हाथ धो लो। मैं हाथ धोकर लौटा तो थाली खाली थी। ये देखकर मैं चौंका और मैंने पूछा, अरे खाना कहाँ गया? कविता हैरानी से बोली, अरे अभी तो यही रखा था। हमने हर जगह देखा, रसोई, डाइनिंग टेबल, यहाँ तक कि कचरे के डिब्बे तक, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखा। थाली में सिर्फ एक उंगली की गहरी खरोंच बनी थी, जैसे किसी ने गुस्से में उसे खींचा हो। और एक दिन तो हद ही हो गई। एक दिन दोपहर को मैं अकेला आंगन में खड़ा था। आरव स्कूल गया था। अम्मा सो रही थी और कविता ऊपर कपड़े सुखा रही थी। मैं किसी सोच में डूबा था। तभी अचानक किसी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। मैं लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। पर एक अजीब बात हुई। मेरी कमीज की पीठ पर 4 काले राख जैसे पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर धक्का दिया हो। दरवाजे अपने आप बंद होते, खिड़कियां खुलती और बंद होते ही भयानक सीटी की आवाज निकलती। रात के वक्त नीम के पेड़ की छाया घर की दीवार पर गिरती तो उसमें कभी कभी एक चेहरा बनता दिखता, जो लंबी दाढ़ी वाला, गुस्सैल आंखों वाला था। अम्मा बार बार कहती थी कि कोई परिवार किराए पर रख लो, किराया भी आएगा थोड़ा, हम लोगों का मन भी लगा रहेगा। एक दिन एक आदमी आया। उसने अपना नाम शिवकांत बाबू बताया। वो अकेले थे। उम्र करीब 50 के आसपास थी। पहनावा साफ सुथरा था। वे बहुत सीधे साधे सरल आदमी थे। वे बोले, मैं पूजा पाठ और ज्योतिष करता हूँ। यहाँ कुछ महीनों का काम है, किराए पर एक कमरा चाहिए। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा बोली, किराया मिल रहा है, रहने दो, कौन सा हमारे बीच में आकर सोएगा। तो मैंने हाँ कह दी। शिवकांत बाबू बहुत शांत से रहते थे। हर सुबह नीचे आकर चाय पीते, आरव से बातें करते और माँ के पैर छूते थे। वो कविता को भी ठीक लगे। वो बोली, अकेले हैं बेचारे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी होगी। लेकिन हफ्ते भर बाद ही कुछ अजीब होने लगा। एक दिन रात में खाना खाते समय आरव बोला, पापा, वो ऊपर वाले बाबा हैं, वो बड़े अजीब हैं। रोज रात में किसी को बात करने के लिए बुलाते हैं और उससे अजीब सी भाषा में बात करते हैं। मैं हंस पड़ा और बोला, अरे वो तो पूजा करते हैं बेटा, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। लेकिन उससे अगली ही रात की बात थी। मैं टीवी पर न्यूज़ देख रहा था और आरव मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा था। अम्मा अपनी पसंद की कोई नई सब्जी लाई थी, उसी के गुण कविता को बता रही थी। किचन में खाना बन रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज़ की गंध आ रही है। बड़ी अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज़ जल रही हो। मैंने कविता से कहा, क्या बना रही हो? कविता ने जवाब दिया, गोभी, आलू की सब्जी, चावल और रोटी बना रही हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या सब्जी जल रही है?
मेरे सवाल के जवाब में कविता बोली, नहीं सब्जी नहीं जल रही है। तो मैंने पूछा, तो फिर ये जलने की जैसी गंध कहाँ से आ रही है? तो कविता बोली कि मैं भी यही सोच रही हूँ कि यह महक कहाँ से आ रही है। जब आप घर पर नहीं होते हो तब भी यह महक अक्सर आती रहती है। मेरा ख्याल है कि जो नया मकान है ये उसी के ऊपर के कमरे से आती है। राहुल, मुझे लग रहा है ऊपर ये कोई चीज़ जलाई जाती है, ये उसी का धुआं सा आता है। मैंने ऊपर जाकर देखा तो कमरा बंद था। शिवकांत बाबू अंदर थे। मैंने धीरे से झांका। कमरे में अगरबत्ती चल रही थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मुझसे छुपा था वो कुछ और ही था। एक रात बिजली चली गई थी। मैं छत पर इन्वर्टर देखने गया, तभी ऊपर से कुछ बातचीत करने की आवाज़ आई। शिवकांत बाबू ही किसी से कह रहा था, अब वह समय बस आने ही वाला है जब तुझे शरीर मिल जाएगा और तू अपनी अधूरी साधना को पूरी करेगा, क्योंकि तब तक तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बिना शरीर के तो कुछ भी नहीं कर पाएगा और मैं तेरे लिए लगातार कोशिश कर रहा हूं। मैं ठिठक गया और दरवाजे की झिर्री से देखा। शिवकांत बाबू अकेले थे, लेकिन उनके सामने एक लाल कपड़े में लिपटी मूरत रखी थी और वह उससे बात कर रहे थे। मैं चुपचाप नीचे लौट आया। अगले दिन माँ को बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा कोई शारीरिक कारण नहीं है। कविता भी अब रात को बड़बड़ाने लगी थी और उसका चेहरा सुस्त सा लगने लगा था। आरव तो अचानक शांत हो गया था, बोलता ही नहीं था। मुझे शिवकांत पर शक हुआ तो मैं तहसील गया, वहां उसका रिकॉर्ड निकलवाया। वहां पता चला शिवकांत नाम का कोई ज्योतिषी इस जिले में नहीं था, बल्कि 20 साल पहले एक आदमी इसी नाम से तंत्र विद्या में पकड़ा गया था और मानसिक अस्पताल भेजा गया था, लेकिन वो वहां से गायब हो गया था। पिछली बार जब शिवकांत बाबू के कमरे से वो अजीब सी आवाज़ सुनी, उसके बाद से चीज़ें बदलने लगीं। सबसे पहले बदलाव आरव में आया। आरव पहले बहुत चुलबुला था। स्कूल से आते ही भागकर मेरी गोद में चढ़ जाता था, फिर अम्मा के साथ खेलता था। वो कविता को बहुत तंग करता था, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गया था। वो हमेशा खामोश रहता, स्कूल से आते ही चुपचाप बैठ जाता। अब वो ना तो खेलता था, ना टीवी देखता था और ना ही मोबाइल देखता था। कविता ने एक दिन कहा, राहुल अब मुझसे ना तो बातें करता है और ना ही मेरी तरफ देखता है। उसकी आंखें भी अजीब सी लगती हैं। तब मैंने गौर किया कि वास्तव में उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह हमारा नहीं बल्कि और किसी का बच्चा हो। मैंने उससे पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। वो बोला, ऊपर वाला बाबा कहता है कि अब तुझे पूजा करनी है। उसकी बात यह सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने कहा, कौन बाबा? उसने मेरी बात का जवाब दिया, शिवकांत बाबा। मैं यह सुनकर सन्न रह गया। मेरे ही घर में रहकर यह दुष्ट मेरी ही पीठ पर छुरा मार रहा था। इसे तंत्र मंत्र करने के लिए क्या मेरा ही बेटा मिला था? धम धम करता हुआ ऊपर छत पर पहुंचा और चिल्लाया, पाखंडी, नीच मेरी पीठ पीछे मेरे बेटे का सत्यानाश कर रहा है। मेरा कमरा आज के आज अभी खाली करो। मैं अब एक पल भी तुम्हें यहां नहीं रुकने दूंगा। तभी नीचे से आरव की रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं दौड़ता हुआ नीचे गया तो देखा कि कविता की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। वो अपना गला दोनों हाथों से पकड़े हुए थी। उसने बड़ी मुश्किल से बता पाया कि कोई मेरा गला दबा रहा है। एक रात वो नींद में चिल्लाई, आरव को मत ले जाओ, वो बच्चा है। मैं उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया। मैंने उसे हिलाया तो बड़ी मुश्किल से वह जगी। वो पसीने से भीगी हुई थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, राहुल, मैं सपना नहीं देख रही थी, कोई सच में कमरे में था, लाल कपड़े वाला कोई आदमी। अम्मा भी डर गई थी। उन्होंने कहा, मैं कह रही थी ना, ऊपर रहने वाला आदमी कुछ ठीक नहीं है। देख बेटा, ये कोई पूजा पाठी नहीं है। अब मैंने तय कर लिया कि मैं शिवकांत बाबू से सीधे बात करूंगा। अगले दिन दोपहर में जब वो नीचे आए तो मैंने कहा, बाबूजी, आप क्या साधना करते हैं? आरव को कुछ नाम वाम क्यों दिया आपने? वो मुस्कुराए और बोले, बच्चा होशियार है, उसमें शक्ति है, इसलिए मैं बस उसकी आंखें खोल रहा हूं। माँ ने वहीं टोक दिया और बोली, आप कौन होते हो किसी की आंखें खोलने वाले? हमें किसी की आंखें नहीं खोलनी है। आप किराए पर हैं, अपने काम से काम रखिए, नहीं तो कमरा खाली कर दीजिए। शिवकांत से जब मैंने कहा था, अब बहुत हो गया,
तुम कल तक मेरा घर खाली कर दो। तो मुझे नहीं पता था कि उस एक वाक्य के बाद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। एक दिन शाम को मैं आया तो आरव नहीं था। मैंने पूछा, वो कहाँ गया है? तो कविता ने कहा, शिवकांत बाबू के पास है। मैंने नाराज होते हुए कहा, वो आदमी ठीक नहीं है, उसके पास आरव को मत जाने दिया करो। कविता ने कहा, ठीक है, लेकिन शिवकांत रोज आरव को अपने पास बुला रहा है, मिठाई खिलौने सब देता है और एक किताब भी दी है जिसका नाम विधि शुद्ध बाल सिद्धि है, जिसे आरव बहुत मन लगाकर पढ़ता है। मुझे लगा शायद केलक में कोई पाखंडी किताब होगी, लेकिन जब एक रात मैंने आरव को आंगन में खड़े देखा, उसकी आंखें बंद थीं, हाथ में जलती हुई अगरबत्ती थी और उसके सामने मिट्टी में बनी एक गोल आकृति थी, तब मुझे लगा कुछ बहुत गलत हो रहा है। मैंने झपटकर आरव को खींचा और गुस्से में शिवकांत के कमरे में गया। दरवाजा खोला तो देखा वो कमरे में हल्दी से कोई तांत्रिक आकृति बना रहा था और सामने जलता हुआ सरसों का तेल रखा था। मेरे मुंह से निकला, ये क्या कर रहे हो तुम? शिवकांत मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सुर्ख थीं। पहली बार मैंने उसमें डर नहीं बल्कि बेशर्मी देखी। मैंने गुस्से में कहा, तुम अब यह घर छोड़ दो, ये सब तांत्रिक पागलपन मैं अपने बेटे के साथ नहीं सह सकता। तभी वह मेरी तरफ आया, धीमे से बोला, मुझे यहां भगाओगे तो तुम सब मारे जाओगे। मैं ठिठक गया और मैंने पूछा, क्या बकवास है यह? शिवकांत ने कहा, तुम क्या सोचते हो, मैं कोई साधारण किराएदार हूं? नहीं, मैं उसी खानदान का वारिस हूं जिसने 80 साल पहले एक तांत्रिक को जिंदा जलवाया था। मेरा परदादा गांव का ऊंचा था। उन्होंने गांव को उस तांत्रिक से बचाया था, उसे बांधकर लोहे की संदूकची में कैद किया और जंगल के नीचे गाड़ दिया। लेकिन वो आत्मा मरी नहीं थी, वो अब लौट आई है और उसने मुझे आदेश दिया कि या तो मैं उसे किसी नए शरीर में प्रवेश कराऊं या वह मेरा पूरा वंश नाश कर देगी, किसी को जिंदा नहीं रहने देगी। और अब तुम्हारा बेटा आरव उसी के लिए चुना गया है। मैं खौफ से कांप गया। मुझे अपने बेटे आरव की चिंता थी, क्योंकि मेरी एकमात्र संतान वही थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था। मेरे मुंह से निकला, आरव को छूने की कोशिश भी की तो जिंदा नहीं बचोगे। शिवकांत हंस पड़ा। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी, वो जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो। वो बोला, तू मुझसे नहीं डरता ना? वो तांत्रिक की आत्मा तेरे नियम पर बैठती है, तेरे कमरे की खिड़की से झांकती है, तेरे बिस्तर के नीचे उसकी परछाई लेटी होती है। वो कहता है, जिसने मुझे बांधा था अब उसके वंशज को मेरी सेवा करनी ही होगी, नहीं तो मैं उसके घर की नींव जला दूंगा। रात को हवा तेज चलने लगी। नीम के पत्ते ऐसे झड़ने लगे जैसे कोई उसे झंझोड़ रहा हो। करीब 2 बजे मेरी नींद खुली तो किसी के गले से निकलती खरखराहट की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर निकला तो चौंक पड़ा। आरव अपने बिस्तर पर नहीं था। मैं बुरी तरीके से डर गया और उसका नाम पुकार पुकार कर इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन आरव की कहीं से भी कोई आवाज नहीं आई। मैं बुरी तरीके से परेशान हो गया था। मैं आंगन में आया तो मैंने देखा कि नीम के पेड़ के नीचे वो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था और उसकी गर्दन अपने आप झुक रही थी, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। मैं चीखा, आरव! मेरी आवाज सुनकर कविता भी जाग गई। वो दौड़ कर आई। मैंने आरव को पकड़कर झकझोरा, क्योंकि वह अपने होश में नहीं था और मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसे खींचकर गले लगाया। उसकी आंखें लाल थीं और होठों से एक आवाज निकली जो आरव की नहीं थी, तूने मेरी राह रोकी है, अब मैं तेरे घर को शमशान बना दूंगा। मैं उसकी हालत देखकर बेचैन हो उठा। मेरा दिल रो उठा कि हे भगवान, ये किस पाप की सजा मुझे दे रहे हो? मेरा अकेला बच्चा ऐसी हालत में है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। कुछ दिन पहले ही वह अच्छा खासा पढ़ रहा था और क्लास में टॉप पोजीशन पर था। आज उसकी पढ़ाई बंद थी। उसका दिमाग बिल्कुल अपसेट हो चुका था। इतनी बातों के बाद भी शिवकांत बाबू मेरे मकान से नहीं निकला। लेकिन उस दिन के बाद शिवकांत बाबू ने किसी से बात नहीं की। अब मैंने भी ठान लिया था कि मुझे इसका पता लगाना ही है। मैंने उसकी पूरी जासूसी करने की सोची। मैं अब उसके सबूत चाहता था, जिससे मैं पुलिस की मदद से उसे निकालकर बाहर करूं। एक रात मैं चुपचाप आरव और कविता को सुलाकर ऊपर गया।
कमरे की लाइटें बंद थीं, लेकिन अंदर हल्का सा दिया जल रहा था। मैंने कान लगाया, वहां से आवाजें आ रही थीं। भीम आजा, तेरा शरीर नहीं रहा तो तू उसका मलाल क्यों करता है? तेरा नाम ही काफी है, ये बच्चा तैयार है, तू इसमें बस जा। मैं सोचने लगा कि यह भीम कौन है। फिर मुझे याद आया कि दादी कहाँ करती थी। बगरू में एक तांत्रिक था जिसका नाम भीमनाथ था। उसने कुछ लोगों की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने उसे मार गिराया। कहते हैं उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली। तो क्या शिवकांत बाबू उसी तांत्रिक की आत्मा को बुला रहे हैं? मेरा दिमाग भन्ना उठा। उसकी बातों से मुझे सब पता कर चुका था। अब कुछ भी जानने को बाकी नहीं रहा था। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करके शिवकांत बाबू को मकान से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था। मैंने इसकी पूरी रूपरेखा बना ली, लेकिन मैंने जो सोचा था उससे भी आगे का वो शैतानी बला सोच रही थी। अगली सुबह अम्मा ने कहा, बेटा मैं मंदिर जा रही हूँ। मुझे पक्का लगने लगा है इस घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा था। अम्मा मंदिर चली गई और मैं वहीं सर झुकाए सोच विचार में बैठा रहा। मेरा तो परेशानी के मारे सिर दर्द ही नहीं जा रहा था। उसी रात को मैंने देखा कि आरव के कमरे में लाल रोशनी दिख रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि यह है क्या। मैं उसके कमरे में देखने के लिए पहुंचा तो देखा कि वह कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया। अपने बच्चे की ऐसी हालत देखकर भला कौन खुश होगा। अब पानी सर से ऊपर जा रहा था। कुछ ना कुछ करना ही था। मैं अब और चुप नहीं रह सकता था। रात के 2 बजे मैं फिर से ऊपर गया। इस बार आरव वहां था। वो आंखें बंद किए और हाथ जोड़कर बैठा था। सामने शिवकांत बाबू धनी रमा रहे थे। उनके सामने एक काले कपड़े में बंधी मिट्टी की मूर्ति थी और चारों ओर हल्दी, रोली और नींबू रखे थे। ये देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं चिल्लाया, ये सब बंद करो। मेरी बेचैनी और चीख पुकार को सुनकर शिवकांत बाबू उठे और मुस्कुराकर बोले, अब रुक नहीं सकता बेटा। ये बच्चा अब बाल सिद्ध बन चुका है। ये वही है जो भीमनाथ को फिर से इस दुनिया में लाएगा। शिवकांत को घर से निकालने का मेरा फैसला पक्का था। उस रात जब आरव के मुंह से तांत्रिक की आवाज निकली और मेरी पत्नी कविता डर के मारे रात भर कांपती रही, तब मैंने सोच लिया था कि अब बात पुलिस तक ले जानी ही पड़ेगी, क्योंकि वो डीठ कमरा छोड़ नहीं रहा है और मैं पढ़ा लिखा सभ्य नागरिक होने के नाते उसे मारपीट कर नहीं सकता। ऐसे में कानून की एकमात्र सहारा है। अगली सुबह मैं सीधा बाइक लेकर निकला। थाना ज्यादा दूर नहीं था, मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मेरी समझ में नहीं आया। मैं जैसे ही काली मोड़ के पास पहुंचा कि अचानक मेरी बाइक अपने आप बंद हो गई। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तक नहीं चल रही थी। मैं बाइक को धक्का देकर किनारे ले गया। तभी मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट हो गई और उस पर कुछ अजीब सी आकृति चमकी। एक कोई भयानक चेहरा दिखने लगा। मैं बहुत डर गया कि यह हो क्या रहा है। मैं डर कर मोबाइल नीचे गिरा ही रहा था कि मेरी नजर सामने झाड़ियों पर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। यह एक लंबा काला साया था जिसका सर झुका हुआ था। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, सिर्फ एक सफेद दाढ़ी जैसी चीज उसके गले तक फैली हुई थी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। मैं सिर्फ इतना कर पाया कि मैं बाइक वहीं छोड़कर उल्टे पांव भाग लिया। मैं जान गया था कि पुलिस से भी पहले यह आत्मा मेरे रास्ते पर पहरा दे रही है, इसलिए कुछ भी अनहोनी हो सकती है। मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने रिपोर्ट करवाने का ख्याल छोड़ दिया। आरव अब कभी जोर जोर से हंसता, कभी जमीन पर कुछ गोले बनाता और उनमें नियम की पत्तियां रखता। उसकी पागलों जैसी हरकतें देखकर मेरा मन रोता रहता था। कविता भी बार बार एक ही बात दोहराती थी कि नियम पर कुछ बैठा है, वह हमें देखता है। वो कहता है घर छोड़ दो। मैं दोनों को मनोचिकित्सक के पास ले गया। डॉक्टर ने बहुत देर तक बात की और फिर कहा, यह मामला सिर्फ मानसिक तनाव का नहीं है। यह जगह और माहौल दोनों ही इनके दिमाग पर असर डाल रहे हैं। मैं दवाइयां दे दूंगा, लेकिन इनके लिए अच्छी डाइट, सुबह टहलना और कभी कभी शहर से दूर जाकर हवा बदलना ज़रूरी है। किसी मंदिर वगैरह का ट्रिप प्लान कीजिए जिससे इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए।
मैंने हामी में सिर हिलाया। डॉक्टर की बात में दम था। 2 दिन बाद मैंने फैसला किया कि हम पास के एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाएंगे। वो जगह पहाड़ों में थी और कहा जाता था कि वहाँ की हवा शुद्ध होती है। मैंने गाड़ी बुक की, खाना पैक किया और दवाइयाँ रखी। मैंने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया। रविवार की सुबह हम तीनों निकले। अम्मा ने कहा कि मैं घर पर रहूंगी, घर पर भी तो कोई होना चाहिए। रास्ते भर सब कुछ सामान्य था। आरव खिड़की से बाहर झांक रहा था और कविता भी खुश थी। बहुत दिनों के बाद मुझे राहत की सांस मिली थी। मैंने गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। कुल मिलाकर माहौल खुशनुमा था। लेकिन जैसे ही हम हनुमान घड़ी की ओर मुड़े, अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक भारी पेड़ की डाली गिरी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा पर गाड़ी फिसल गई। हमने पहिए की चीखती आवाज सुनी और फिर झटका लगा। फिर गाड़ी सामने खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे सिर से खून बह रहा था। हालात अच्छे नहीं थे। कविता बेहोश पड़ी थी और आरव सीट के नीचे फंसा हुआ था। लोगों ने दौड़कर हमें बाहर निकाला। अस्पताल में हमारे जख्मों की मरहम पट्टी हुई। डॉक्टर ने बताया, आप लोग बच गए, लेकिन यह बहुत बड़ा चमत्कार है। ये तो जानलेवा टक्कर थी। मैं रात को अस्पताल की कुर्सी पर बैठा था और तभी आरव ने आंखें खोली। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से बुदबुदाया। मैंने मना किया था, वो हमें कहीं नहीं जाने देगा। वो कहता है, जब तक मैं आजाद नहीं होऊंगा तब तक तुम्हारा खून ऐसे ही बहाऊंगा। अगर अब मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा। अब मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ भूत प्रेत की बात नहीं है। यह कोई अधूरी तांत्रिक साधना है जो मेरे घर, मेरे परिवार और अब मेरी जान तक को निगल रही है। अब कविता की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। मैंने डॉक्टरों को दिखाया। उन्होंने उसकी जांच की, फिर दवाइयाँ लिखी उसके। उनके अनुसार उसकी दवाइयाँ चलने लगी, लेकिन कोई भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही थी। उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा अजीब सी पीली सी छाया छाई रहती थी। कहने का मतलब है, उसका चेहरा पीला रहता था। वो नींद में बड़बड़ाने लगती थी और अचानक चीखने लगती थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मुझसे अम्मा ने कहा कि बेटा, मुझे शक है कि यह बीमारी नहीं है बल्कि किसी आत्मा का साया इस पर लग रहा है। मैंने सोचा अम्मा की बातें पुराने ज़माने की लगती हैं, लेकिन जब दवा असर नहीं कर रही थी तो उनकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। और कविता की हालत देखकर मुझे डर लगने लगा था कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अम्मा ने कहा, अब तू चाहे माने या ना माने, लेकिन तेरी बीवी पर किसी तांत्रिक की आत्मा है और इसका हल सिर्फ तंत्र से ही निकलेगा। चल मेरे साथ बाबा जयराम के पास चल। बाबा जयराम गांव के अंतिम छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना पूछे ही कहा, तूने उस संदूक को खोल दिया जिसमें 50 साल से बंद आत्मा पड़ी थी। वह आत्मा है तांत्रिक भीमनाथ की थी, जिसने मौत से पहले वचन दिया था कि कोई उसे खोलेगा तो वह उसके घर को ही तंत्र का स्थान बना देगा। बाबा जयराम की बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बाबा जयराम कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखें एकटक उस संदूक की तरफ लगी थीं। मैंने जब बार बार पूछा, बाबा ये भीमनाथ कौन था, तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, तू नहीं जानता बेटा, लेकिन तेरे खून में जो डर दौड़ रहा है उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये बहुत पुरानी है। बाबा की बात सुनकर मैं चौंका और मेरे मुंह से आश्चर्य भरी आवाज निकली। मेरे खून में बाबा बोले, हाँ भीमनाथ कोई आम तांत्रिक नहीं था। उसका रिश्ता तेरे पुरखों से जुड़ा था। तेरा परदादा राजा राम सिंह ही उसे इस गांव में लाया था और उसी की एक भूल ने आज सबके सिर पर यह खौफ खड़ा कर दिया है। बाबा ने बताना शुरू किया। यह बात 70 साल पहले की है। तब गांव में सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो चुकी थी, लोग बीमारियों से मर रहे थे। तेरे परदादा बड़े जागीरदार थे, लेकिन उनकी इकलौती औलाद तेरा दादा उस वक्त गंभीर बुखार से जूझ रहा था। गांव के वैद्य और हकीम जवाब दे चुके थे। तब किसी ने सलाह दी, कोई तांत्रिक बुलाओ, तंत्र से ही अब जान बचेगी। बस तेरे परदादा ने अपने धन बल से एक अजीबोगरीब तांत्रिक को बुलाया। उसका नाम भीमनाथ था। उसका आना ही बहुत अजीब था। लोग कहते हैं जब वह पहली बार गांव आया तो नियम का पेड़ खुद
बखुद झुक गया था, जैसे उसे प्रणाम कर रहा हो। उसके साथ एक काले रंग की बैलगाड़ी थी जिसमें सिर्फ राख, भूत और मरे जानवरों की हड्डियां थीं। गांव के बच्चे उसे देखकर रोने लगते थे। औरतें उससे नजरें बचाकर निकलती थीं। तेरे परदादा ने उसे हवेली के पीछे एक अलग कोठरी दी थी और वहीं से उसने साधना शुरू की। कहा जाता है पहले 3 दिन में ही तेरे दादा का बुखार उतर गया था। गांव में भी बारिश भी हो गई। लोग उसे चमत्कारी मानने लगे। लेकिन इसके बाद भीमनाथ वहीं रुका रहा। उसने कहा, मुझे अब भी मेरी साधना पूरी करनी है। यहाँ एक शक्ति छुपी है जिसे मैं जगाना चाहता हूँ। उसकी इस बात को तेरे परदादा मान गए। शायद वे उसका एहसान मानते हो या कोई लालच हो, लेकिन उसको वहां रहने की इजाजत दे दी। लेकिन उसने अमृता की साधना शुरू कर दी। अब रोज रात को हवेली के पिछवाड़े धुआं, चीखें और राख उड़ती थी। कुत्ते भौंकते थे, बिल्लियां रोती थीं और जली हड्डियों जैसी एक अजीब गंध फैलती थी। गांव वालों ने इसका विरोध किया, पर तेरे परदादा ने उन लोगों से कहा, तुम लोग अंधविश्वासी हो। यह आदमी हमारे कुल का रक्षक है। पर जो नहीं समझे वह मर गए और जो समझ गए वे चुप हो गए। अब बाबा की आवाज कांपने लगी और पुरानी बातों की याद करते हुए बोले, एक रात अमावस थी। गांव के 7 लोग लापता हो गए। कुछ बच्चों ने हवेली के पीछे अजीब आवाजें सुनी, जैसे कोई किसी को खा रहा हो। अगले दिन हवेली के पीछे एक गड्ढा खुदा मिला। उसमें राख, बालों की लटें और खून के धब्बे थे। अब लोग बाग बौखला गए। उन्होंने परदादा से हिसाब मांगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तेरे परदादा जब खुद उससे मिलने गए तो भीमनाथ अधंगा जटा, झूठ में उलझा, अपनी ही छाया से बात कर रहा था। उसके चारों ओर हड्डियों की माला थी। आंखें लाल और होंठ काले पड़ चुके थे। उसने कहा, अब मैं साधारण इंसान नहीं रहा। मैंने मां काली को प्रसन्न कर लिया है। अब मैं कभी नहीं मरूंगा। यह हवेली मेरी होगी और मेरा तंत्र यही जगेगा। गांव के मुखिया, कुछ तांत्रिकों और ब्राह्मणों ने मिलकर एक तांत्रिक यज्ञ किया। उसे नियम के पेड़ के नीचे बुलाया गया। वहीं जहां आज तुमने आवाजें सुनी थी, वो आया और बड़े घमंड में हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही यज्ञ शुरू हुआ तो वह कांपने लगा। यह चीज होते ही मौका देखकर गांव के लोगों ने मिलकर उसे दबोच लिया और उसी नियम के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदकर जिंदा ही गाड़ दिया और उसकी आत्मा को बांधकर सुनहरी डिब्बी में बांधकर तांत्रिक वस्तुएं, राख, ताबीज, कपाल, मंत्रों की किताब, ये सब चीजें एक लोहे के संदूक में डालकर धरती में गड़ाकर छुपा दी गई। तेरे परदादा ने उस रात कसम खाई थी कि हवेली की यह कोठरी कभी नहीं खुलेगी। उन्होंने हर दीवार में तंत्र चिन्ह खुदवाए ताकि आत्मा बंधी रहे। लेकिन बेटा, फिर उसके बाद तेरे दादा ने अपनी हवेली का वो हिस्सा अपने मुनीम को रहने के लिए दे दिया। समय के साथ हवेली खंडहर हो गई तो फिर से मकान बना। मुनीम को वो बक्सा मिला, लेकिन उसे बक्से की कहानी पता थी, इसलिए उसने बक्से को खोला ही नहीं और उसे ज्यों का त्यों वहीं गड़ा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से उसके घर से खुशहाली चली गई। कोई बरकत नहीं रही। कभी कोई बीमार रहता, कभी कोई नुकसान हो जाता तो वे लोग ये मकान छोड़कर चले गए जिसे तुमने खरीद लिया। बाबा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तूने वो संदूक खोलकर सिर्फ उसे नहीं जगाया, बल्कि अपने पूरे खानदान की पुरानी गलती को दोहराया है। मैं यह बातें सुनकर बहुत डर गया। मैंने अम्मा से पूछा कि तुमको इस पड़ोस वाले मकान की कहानी पता है? मैं जब इस मकान को खरीद रहा था तब तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तो वह बोली, नहीं, मैं तो ब्याह कर अपने इसी मकान में आई थी। मुझे उस मकान के बारे में किसी ने कुछ बताया ही नहीं, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अगर आज बाबा जयराम अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से 3 पीढ़ी पहले वाली बातें नहीं बताते तो मुझको आज भी नहीं पता होता। यह तो मुझे पहली बार पता चल रहा है। बाबा जयराम ने घर आकर तंत्र पूजा शुरू की। उन्होंने हवन किया, नींबू घुमाए, मंत्र बोले, लेकिन कविता चीखने लगी। उसकी आवाज मर्दों जैसी हो गई। उसने बाबा को गालियां दी और कहा, तू क्या मुझे बांध पाएगा? मैं वो हूं जिसे मौत भी निगल नहीं पाई। यह घर अब मेरा है। मैं समझ गया था कि अब मामला मेरे बस का नहीं है। मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी अम्मा सब खतरे में थे।
अब मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैंने कभी नहीं किया। मुझे भी तंत्र सीखना पड़ेगा। मेरी बीवी कविता पर तांत्रिक भीमनाथ की आत्मा का साया हो गया था। उसने हमारे घर को ही अपना ठिकाना बना लिया। बाबा जयराम की तंत्र पूजा भी नाकाम रही। अब बारी थी मेरे उस कदम की जिसे उठाने से मैं डरता था। मुझे खुद तंत्र में उतरना पड़ा। बचपन में मैंने किताबों में पढ़ा था कि तंत्र अंधकार की राह है, लेकिन जब आपके अपनों की जान दांव पर लगी हो तब इंसान कुछ भी कर गुजरता है। मैं बाबा जयराम के पास वापस गया। मैंने उनसे पूछा, बाबा अब आप बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन मेरी कविता को बचा लीजिए। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तंत्र को सिर्फ शब्दों से नहीं समझा जा सकता। इसके लिए शरीर, मन और आत्मा तीनों को साधना पड़ता है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें काली साधना का पहला पाठ दूंगा। उस रात में पहली बार अकेले बाबा के साथ श्मशान गया। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ जलते हुए चिता की आंच और बीच में एक काला त्रिकोण चिन्ह बना था। मुझे वहां बैठाया गया। बाबा ने मुझसे कहा, तुम्हें तांत्रिक की आत्मा से लड़ना है तो तुम्हें खुद भी तंत्र का दरवाजा खटखटाना होगा। उन्होंने मुझे एक विशेष मंत्र दिया और कहा, इसे 11 रात लगातार इसी जगह जपना होगा। बीच में रुके तो आत्मा तुम्हें ही निकल जाएगी। मैं डर गया, लेकिन हाँ कहा। मैंने उस मंत्र को जपना शुरू किया। चिता की राख से भरे माहौल में हवा में अजीब सी गंध थी और हर पल वहां किसी के होने का आभास होता था, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी और फिर भीमनाथ का चेहरा दिखा। उसने गरज कर मुझसे कहा, तू कौन है जो मुझे मेरे ही रास्ते से निकालना चाहता है? मैं डर के मारे रो पड़ा, लेकिन मंत्र का जाप नहीं रोका। जैसे तैसे पहली रात पूरी हुई। अब मेरे घर की हालत बदतर होती गई। जैसे जैसे मेरी साधना गहराने लगी, घर में सब बिगड़ने लगा। कविता अब पूरे दिन खाना नहीं खाती थी। आरव कहता, माँ अब मुझे पहचानती ही नहीं। अम्मा ने एक दिन बर्तन धोते हुए खुद को जख्मी कर लिया। उनका दावा था कि किसी ने पीछे से धक्का दिया। घर के हर कोने में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। नीम का पेड़ हर समय झूमता रहता, जैसे उस पर कोई लटका हो। एक रात साधना से लौटते वक्त मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को पकड़ा हो। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कुछ भी नहीं था, लेकिन नए मकान में नीम के पेड़ की ओर से आवाज आई, तेरी साधना अधूरी है, तू अब मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसकी बात सुनकर डर से कांप गया। छठी रात जब मैं साधना से लौटा तो देखा आरव घर में नहीं था। कविता कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में सूनापन था। मैंने उससे पूछा, तुमने आरव को देखा है? उसने अजीब मुस्कान के साथ कहा, वो अब मेरे पास है। वो तांत्रिक का शिष्य बन गया है। मैं जैसे पागल हो गया था। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा, छत, आंगन, बगीचा, लेकिन आरव नहीं मिला। तभी नीम के पेड़ से एक आवाज आई, तू जहां तंत्र साधता है वहीं तेरा बेटा भी अब तंत्र सीख रहा है। मैं पागल होकर उसी रात श्मशान गया। वहां आरव सच में बिल्कुल मेरी तरह मंत्र जपते हुए बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल रोबोट की तरह सपाट था। मैं उसके पास गया। मैंने उसे उठाया, लेकिन वो नहीं उठा। उसकी आंखें सफेद थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, पापा, भीमनाथ कहता है तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं रोने लगा। अगले दिन मैं बाबा से मिला और पूरा मामला बताया। अब बाबा की आंखें गुस्से से लाल थी। वे बोले, अब समय आ गया है राहुल, अब हमें आखिरी साधना करनी होगी, शव साधना, जिसमें तांत्रिक की आत्मा को बुलाकर उसी के सामने उसका विनाश करना होता है। 17 जुलाई की अमावस की रात थी। पूरा गांव नींद में था, लेकिन श्मशान जाग रहा था और मैंने अपने भीतर का डर एक किनारे रख दिया था। अब मैं सिर्फ पिता, पति और एक लड़ाकू था जो अपने परिवार को तांत्रिक की कैद से निकालने निकला था। श्मशान घाट गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर एक वीरान बरगद के नीचे था। हम जब वहां पहुंचे तो चांद पूरी तरह छिपा हुआ था। सिर्फ जलती हुई एक अंजलि चिता की हल्की रोशनी थी, जो लकड़ी नहीं हड्डियों जैसी लग रही थी। बाबा ने वहीं एक गोलमंडल बनाया, राख लाल रंग से चित्रित त्रिकोण, बीच में त्रिशूल और कुछ सूखे नींबू रखे हुए थे। मैंने डरते हुए पूछा,
बाबा, क्या यह सब काफ़ी होगा? बाबा बोले, शव साधना में तंत्र काम करता है, पर उससे ज़्यादा काम संकल्प करता है। भीमनाथ को हराने के लिए शरीर नहीं, आत्मा चाहिए। तुम तैयार हो? मैंने सिर हिला दिया। बाबा ने एक पुराना कपड़ा खोला। उसमें एक सूखा जला हुआ शव लपेटा हुआ था। उस पर अब भी राख और भूत लिपटी थी। बाबा ने बताया, यह है माधव बाबा का शरीर। ये मेरे गुरु थे। उनकी इच्छा थी कि उनका शव किसी पवित्र साधना में काम आए। आज वही दिन है। मैंने कांपते हुए शव को देखा। लगता था जैसे वह अब भी सांस ले रहा हो। उसकी आंखें आधी खुली थी। बाबा ने उसे मंडल के बीच में रखा। चारों दिशाओं में 4 त्रिशूल गाड़ दिए और रात के ठीक 12 बजे बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। हवा थम गई थी। माहौल डरावना हो गया था। मैंने भी मंत्र जपना शुरू किया। बाबा की आवाज तेज होती जा रही थी। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और नीम के पत्ते हवा में उड़ने लगे। राख उड़कर मंडल से टकराई और एक अजीब सी गंध फैल गई, जैसे किसी जलते हुए शरीर की हो। अचानक चिता से काली परछाई उठी। वो धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा और फिर उसमें से भीमनाथ निकला। हाँ, वही था। उसकी लंबी जटाएं थीं, अंगारों जैसी आंखें थीं और मुंह से टपकती काली लार थी और पीठ पर लटकते हुए नर कंकाल थे। श्मशान में उसकी आवाज गूंजने लगी, मैं लौट आया हूं। इस बार कोई मुझे नहीं रोकेगा, न तू न तेरा तंत्र। भीमनाथ के पीछे से कविता और आरव आए। उन्हें देखकर मैं चौंक पड़ा। वे वैसा नहीं दिख रहे थे जैसे घर में थे। कविता की आंखें काली थीं, माथे पर तांत्रिक चिन्ह का तिलक था। आरव की आंखों से खून बह रहा था। कविता बोली, यह साधना तेरे विनाश की है राहुल, तेरी मुक्ति की नहीं। भीमनाथ ने त्रिशूल की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने मंडल पार करने की कोशिश की, उसका शरीर जलने लगा। वो चिल्लाया, आग, तंत्र की आग, ये कैसे संभव है? बाबा गरजे, क्योंकि यह कोई साधारण मंडल नहीं है। लेकिन तांत्रिक मंडल टूटने लगा। भीमनाथ की आत्मा ने चारों ओर से जमीन हिलानी शुरू कर दी। मंडल की सीमाएं टूटने लगी। बाबा चिल्लाए, राहुल, अब पीछे मत हटना, बस आंख बंद करके मंत्र जपते रहो। याद रखो, डर ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। मैं मंत्र जपता रहा। मेरी आंखें बंद थीं। उनमें सिर्फ कविता की मुस्कान और आरव की मासूमियत की छवि थी। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। फिर मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाई और उसमें से भीमनाथ निकला। उसकी गर्जती आवाज गूंजी, मैं तेरा काल बनकर आया हूं, तू क्या मिटाएगा मुझे? मैं कांप उठा, लेकिन बाबा ने त्रिशूल उठाकर जमीन में गाड़ दिया और बोले, भीमनाथ, तेरी साधना अधूरी थी और अब तुझे उसी अधूरे तंत्र में बांधकर नष्ट किया जाएगा। बाबा ने त्रिशूल से चिता में आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, भीमनाथ की आत्मा चीखने लगी। वो चिल्लाया, नहीं, यह आग नहीं, यह तंत्र की शुद्धि है, यह मेरा अंत है। कविता और आरव दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े और उनके शरीर कांपने लगे। मैं दौड़ा, उन्हें थाम लिया। शरीर से आत्मा का निकलना। कविता की आंखें खुली। पहली बार फिर उनमें इंसानियत दिखी। उसने धीमे से कहा, राहु, लेकिन तभी एक काली परछाई आरव के शरीर से उठी। भीमनाथ अब अपने अंतिम प्रयास में था। बाबा चिल्लाए, उस आत्मा को मंडल से बाहर मत जाने देना। मैंने ताबीज निकाला जो बाबा ने मुझे पहले दिया था। उसे उठाकर उस परछाई की ओर फेंका। तभी आवाज आई, नहीं, यह तंत्र नहीं, यह विश्वास है। यह वो शक्ति है जो मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन वह ताबीज सीधा उसकी छाती में ढसा। जैसे ही ताबीज उसके अंदर गया, भीमनाथ की परछाई जलने लगी। उसका चिल्लाना गूंज उठा। पेड़ हिलने लगे, हवा सनसनाई और फिर एक झटका सा हुआ। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर चिता की आग धीमी पड़ गई। बाबा ने सिर झुकाकर कहा, अब वो गया, हमेशा हमेशा के लिए गया। हम सब घर लौट आए। कविता कमजोर थी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो बिल्कुल ठीक थी। आरव भी अब मासूमियत से अपनी कॉमिक्स पढ़ता था, लेकिन अब भी वह घटना याद आती है तो मैं खौफ से भर जाता हूँ। नीम के पेड़ को हमने कटवा दिया और संदूक को एक दलदली तालाब में फेंक कर उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद बाबा ने कहा, अब मेरा यहाँ का काम खत्म हुआ। अब मैं हिमालय जा रहा हूँ, वहाँ से शायद कभी वापस न लौटूं। मैंने उनके पैर छुए और आदर से कहा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बाबा, मेरी इस बात पर उन्होंने सिर्फ एक बात कही,
तंत्र रास्ता नहीं, जिम्मेदारी है। जिसने इसे सही रूप में नहीं समझा वह खुद का नाश करता है। अब इस बात को सालों बीत चुके हैं। कविता अब बिल्कुल ठीक है और आरव अब कॉलेज में है, लेकिन हर साल श्राद्ध के महीने में एक रात ऐसा लगता है जैसे नियम की जगह पर कोई खड़ा हो, जैसे कोई अब भी देख रहा हो। लेकिन मुझे पता है कि यह केवल एक एहसास है, एक डरावना भ्रम है, क्योंकि हम लगातार जिस डरावनी चीज के साथ रहे उसे झेला तो उसकी याद और उसका खौफ बना ही रहता है। आज भी वह द्वार याद आता है तो डर महसूस होने लगता है, और साथ ही साथ यह ख्याल भी आता है कि किसी परेशानी में तंत्र मंत्र का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी तांत्रिक के इरादे भी ठीक नहीं होते हैं। वे दूसरे की आने वाली पीढ़ियों तक को बर्बाद कर देते हैं और खुद का भी नाश करते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं ऐसे ही और नई कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।